वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। भाई साहब मानवता चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान लोग जुड़ गए हैं। खुटे साहब के साथ में तीन हमारी महिला समाज हमारी जुड़ गई हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सुरेखा रामकृष्ण जांगड़े जी हैं, मेरे ख्याल से उनकी बिटिया है क्या? नहीं। ये भी बहरहाल हैं, उनका परिचय भी हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, उनका भी स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम अभी 1 घंटे आधे घंटे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आज होलिका दहन भी है और पूरे भारत देश के अंदर में होलिका को जलाई जा रही है और उस संदर्भ में भी हम उसकी ऐतिहासिक जानकारी पर विभिन्न विद्वानों से चर्चा करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, और दूसरी ये है कि आज के दिन मिनी माता जी का जन्म दिवस भी हुआ था, जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और दूसरा एक जानकारी और दे दूं कि गुरु बालक दास जी का शहादत दिवस भी है। एक तरफ हमारे गुरु जी का हत्या हो गई थी और दूसरी तरफ हमारे एक होलिका जो थी उनका भी दहन किया गया था। तो इसका ऐतिहासिक के संदर्भ में बहुत सारी बातें आज निकल के आएंगी और बहुत मंथन करेंगे, चिंतन भी करेंगे कि आखिर होलिका दहन क्यों की जाती है। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आज का विषय ही हमारा यही है। तो मैं आज के सभी मेहमानों को स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। हम लोग वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो स्टूडियो है अमेरिका, मेघराज जी के उसके स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और ये फेसबुक लाइव हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस परिचर्चा को लेकर मैं सबसे पहले खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा कि जो हमारे जो खास एक्सपर्ट में गिने जाते हैं। खोटे साहब एक लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लंबा उनका सामाजिक क्षेत्र में काफी अनुभव है। तो मैं सबसे पहला सवाल उन्हीं के पास ही लेकर जाना चाहूंगा। खोटे साहब, आज हमारे लिए होलिका दहन का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा मिनी माता जी का जो हमारे प्रथम महिला सांसद थे उनका जन्म दिवस है और तीसरा हमारे जो गुरु बालक दास जी की शहादत दिवस भी है। तो बारी बारी से तीनों पर आप प्रकाश डालते हुए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। मान्यवर टीआर खोटे साहब। मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप स्क्रीन पे आ जाए, सीधे आ जाए, जिनका जिनका बारी आएगा उनको आप फोकस में ले लेंगे। आप सीधे आ जाए। ठीक है जी, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैं मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को आज सिलेक्शन किया, चयन किया। ये बहुत ही भारत के संदर्भ में एक काफी महत्वपूर्ण परिचर्चा है जी। और जहां तक हम गुरु बालक होलिका की बात कर रहे थे, भारत के संदर्भ में है, परंपरा को संदर्भ में है। वही गुरु बालक दास की हम बात करते हैं तो गुरु बालक दास छत्तीसगढ़ के सतनाम आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, लीडर रहे हैं। तो हम उनके ऊपर में तीनों के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। इनके ऊपर आज उनका शहादत दिवस, आज के तारीख घोषणा किया, कुछ साथियों ने आज भी घोषणा कर दिया है कि आज ही का दिन। ऐसे हम लोग 28 मार्च को मनाते हैं उनका शहादत, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आज 17 मार्च को भी, हमारे कुछ साथी हैं उन लोगों ने 17 मार्च को ही भी शहादत की बात किया है। तो हम शहादत को बात करते चर्चा कर सकते हैं। मैं होलिका दहन के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। होलिका दहन मुख्य रूप से ये जो आर्यन और अनार्यन, जो भारतीय मूल और विदेशी जो शक्तियां जब आ रहे थे, पास पास आ रहे थे, तो उस समय की ये घटनाक्रम है। बलि राजा की आप लोगों ने सुना होगा। बलि राजा को बामन ने छल करके उसको खत्म कर दिया, हत्या कर दिए। और हत्या करने से उसी बलि शब्द का उपयोग किया गया। हत्या को आज यज्ञ में बलि कहने का एक प्रथा चला, वो बलि शब्द है, उसी शब्द का उपयोग है। यज्ञ में बलि कहते थे, वो बलि शब्द का प्रयोग बलि राजा की हत्या से संबंधित है। उनको 3 त्रिवाचा में फंसाया गया। क्रमण संस्कृति में त्रिवाचा होता था। मन वचन कर्म से लोगों को बाध्य किया जाता था और मन वचन कर्म से किसी को शब्द दे दिया तो वो कभी वापस नहीं होता था। तो
उसी में फंसा करके उनको छल कपट किया गया। तो ये जो उसी के एंसेस्टर हैं हिरण्यकश्यप, काफी पीढ़ी कई पीढ़ियों के बाद में हिरण्यकश्यप राजा हुए। तो वो काफी वो अपने समय के बहुत ही प्रतापी राजा थे। और आर्यन कल्चर को उन्होंने, आर्यन जो यहाँ पर बलि प्रथा दे रहे थे, तो बलि प्रथा का वो विरोध करके वो रोकते थे, उनको रोकने का प्रयास किया करते थे। जो हमारे रक्षक थे उनको राक्षस कहा गया, बाद में इन्होंने लिखने में लिख दिया, लेकिन हमारे जो मूल निवासी जो रक्षक थे, बॉर्डर में घुसने नहीं देते थे, तो उनको अपभ्रंश किया गया। उनमें हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। तो आर्यों ने उनको बहला फुसला कर उनको नशेड़ी बना दिया, नशेड़ी प्रवृत्ति में कन्वर्ट कर दिया जी। तो नशा भांग धतूरा खिला करके उनको नशेड़ी प्रवृत्ति में नशा करने की आदत बना दिया। तो उसकी आदत में बार बार वो उन्हीं के बीच में चला जाता था और उसका लाभ लेकर वो हिरण्यकश्यप के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो ये होलिका का जो बात आया, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ। तो ये हिरण्यकश्यप को, ये आज के दिन जब प्रहलाद को नशापान भांग धतूरा खिलाने के लिए उनको ले गए थे, तो उनको ढूंढने के लिए चली गई कि भाई मैं ले आऊं, रात हो गया है, अभी तक आया नहीं करके वो चली गई। और जब गई तो वहां पर जो आर्यन ब्लड के लोग थे, इन लोगों ने उस महिला का वो पकड़ लिया और पकड़ के उनके बहुत बेइज्जती किया, उनके साथ बलात्कार भी हुआ। और बलात्कार का होने के बाद में जब चिल्लाने लगी कि मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम्हारे, क्योंकि तो राजा की बेटी थी, हिरण्यकश्यप तो बदला लेना ही लेना था। इसीलिए बदला लेने का जब सवाल आया तो ये घबरा गए कि कहीं हमें तो राजा तो मार देगा। तो इसीलिए उसको पकड़ करके, ये बात राजा तक खबर न पहुंचे, उसको जिंदा आग भट्टे बना करके, लकड़ी इकट्ठा करके वो उसमें जला दिया गया। इसीलिए आज आपने देखा होगा, होलिका दहन करते हैं तो लकड़ियों के बीच में एक मूर्ति लगाकर उसको किया जाता है। और ढोल नगाड़े बजाते हैं। ढोल नगाड़े इसलिए बजाते हैं कि ताकि आवाज बाहर ना आए, चिल्लाएगी मरेगी। तो इतना बड़ा होता है कि ये बलात्कार व्यभिचार की घटना के साथ संबंधित है और एक महिला को जलाने का है। मैंने एक किसी की माँ, बहन, बेटी, उनके साथ में आज भी आपने हाथरस में सुना होगा, हाथरस में एक बिटिया को जला दिया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, ठाकुरों ने बलात्कार किया और हाथरस में उसको जिंदा, उसको जला, मर गई तो उसको बॉडी को उनके माँ बाप को दिखाया नहीं और रातों रात जला दिया गया। ये इसी तरह की घटना कहा जाए। आज भी हमारा एक संस्कृति है, आज हम इसको संस्कृति के रूप में मान रहे हैं, इसको मनोरंजन ले रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। माँ, बहन, बेटी को जलाकर कोई जश्न नहीं मना सकता। अगर मेरी बेटी कल आपकी बेटी हो, और क्या हम इसको हम स्वीकार कर पाएंगे? मैं तो कहता हूं कि ये कुत्सित घटना है, इसका निंदा किया जाना चाहिए। और इसको हम होली पर कहते हैं, पवित्र कहते हैं। ऐसा क्या पवित्रता है? एक महिला जल रही है, उसमें कौन सा पवित्रता हो सकता है? मैं तो नहीं समझ पाता। मैं इसका बिल्कुल, इस कुकृत्य को हमारे ज्योतिबा फूले ने, संत ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले ने खुल के इनके ऊपर कहा, एक महिला के साथ तो उसको जला करके, उसको ढोल नगाड़े का पीट करके मनोरंजन मना रहे, खुशी मना रहे हो, ये तुम्हारी मानसिकता हो सकती है, तुम उसको मनाओ, लेकिन मैं एज ए इंसान के नाते मैं उसको नहीं कबूल करूंगा। और ना मैं इसका किसी कोई बधाई देगा, होली के नाम से बधाई देगा, ना बधाई लूंगा ना बधाई दूंगा। और बधाई नहीं, मैं इसका निंदा करता हूँ। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये ज्योतिबा फूले ने 1858 में इसका विरोध किया। 1858 में, आज से 200 साल, लगभग 150 पौने 200 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। उस समय विरोध किया, उस समय अंग्रेजों का राज था इंडिया में। अब इंडिया आजाद नहीं था, 1858 की बात कर रहा हूं।
ये ज्योतिबा फुले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे संत महापुरुषों ने इसका विरोध किया, इस प्रथा को विरोध किया। और आज भी देखिए भांग धतूरे खाए जाते हैं। ये ऐसा पर्व है जिसमें भांग धतूरा को किया जाता है। ये आर्यन कल्चर का रिप्लिका है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। दिवाली में हम जुआ खेलना को एक परंपरा बनाते हैं। ये परंपरा नहीं है, ये कुपरंपरा है। तो उन्होंने आर्यन आज भी अपनी व्यवस्था को मेंटेन करके रखे हुए हैं। आर्यन आज भी उनको पर्व देते हैं, नाम उसको पर्व कहते हैं, उसको पर्व कहा जाता है। ये पर्व नहीं है, बल्कि उनकी करके रखा हुआ है। आज भांग धतूरा करेंगे और रंग खेलेंगे। रंग, अरे खुशी का मनाओ, खुशी मना। रंग खेलने के लिए कोई मनाही नहीं है। रंग तो खुशी। आज गरीबों का इतना सारा करोड़ों अरबों रुपया इसमें खर्च हो जाए, लेकिन एक स्कूल में नहीं खर्च होगा, शिक्षा के लिए नहीं खर्च होगा इस देश में। तो ये इस देश की परंपरा का एक बहुत विभत्स रूप है। मैं इसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ। होलिका दहन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, खुले रूप से मैं कहता हूँ ये हमारी परंपरा, ये भारतीय परंपरा नहीं, ये आर्यन परंपरा के कारण से है। और दूसरी बात, मैं गुरु बालक दास की कहानी पे आना चाहता हूँ। गुरु बालक दास उनके गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र थे। पहला अमरदास, दूसरा बालक दास और तीसरा अरगड़ियल दास। 3 पुत्र थे। तो ये द्वितीय पुत्र थे, ये बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति के थे। 1801 में पैदा हुए, 1801 में पैदा हुए और 1828 में इनको एग्नू ने राजा घोषित कर दिया। राज तिलक इनको राजा घोषित कर दिया। इतने थे, मैंने बहादुर नेचर के थे। इन्होंने आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। तलवार धारण करके कहा कि तलवार धारण करने से अगर कोई क्षत्रिय बनता है तो मैं तलवार धारण करूं, और अगर जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण हो जाता है तो मैं जनेऊ पहन के। दोनों ने तलवार और जनेऊ पहन करके दोनों ने उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। आंदोलन चल रहा था 1820 से लेकर 1830 के बीच में। इस बीच में जब इनका आंदोलन, इनका समर्थन मिला, इसका असर पूरे आदिवासी बेल्ट में भूमिकाल विद्रोह हुआ। भूमिकाल विद्रोह में उन्होंने जनेऊ पहन करके ब्राह्मणों का बहिष्कार किया। भूमिकाल आदिवासियों ने, अबुझमार के आदिवासियों ने पूरा भूमिकाल आंदोलन चला करके विद्रोह किया। इससे बौखला गए और सतनाम आंदोलन को इतना तेज रफ्तार से फैलाए। गांव-गांव में जाते थे, सतनाम की बताते थे कि बेटा तुम ये हो, इंसान बनो, और सतनाम की परिभाषा को अच्छे ढंग से समझाते थे। इसका परिणाम ये हुआ, गांव के गांव सतनाम आंदोलन से जुड़ गए। इसी कारण से आज देखे होंगे लगभग 562 गांव के लोग, 562 गांव के लोग जमींदार बन गए, सतनामी लोग। क्या हुआ? पेंडारी को रोका। ये लोग पेंडारी भेजते थे, ये जो भोसले वाले थे, ये पेंडारी भेज करके लूटपाट करते थे। घोड़े में आते थे, 100 घोड़े में, 70-80 100 घोड़े में आते थे, और घुड़सवार में आकर के लाठी और डंडे के साथ और अस्त्र शस्त्र के साथ आते थे, और लोगों के खड़े खलिहान, जो खड़ी फसल होता था, खड़ी फसल को उजाड़ के ले जाते थे, घर के घर लूट के ले जाते थे। किसी के घर में जो भी संपत्ति होता था लूट के ले जाते थे। तो गुरु बालक दास ने सेना बनाया और उनको रोका। बोला तुम भी डरते किस लिए हो? बोला मैं हूं। बोला, और उन्होंने पिंडारियों को रोका। और पिंडारियों को रोकने के कारण से जो लोग खेती नहीं कर पाते थे, उन लोगों ने गुरु घासीदास, जो सतनाम आंदोलन से जुड़े लोग थे, इनको दे दिया। इसीलिए लोग मालगुजार बन गए। जमीन दे दिया, पूरा आप खेती करो, आप करोगे तो आपके डर से कोई आएगा नहीं। ये उनमें पिंडारी प्रथा को रोका। पिंडारी, ये भोसले लोग थे ना, तो पेशवा ब्राह्मण का साम्राज्य उसी के अंदर में आता था। ये छत्तीसगढ़ के साम्राज्य उनका एरिया माता था। तो इतना आतंकवाद था, उस आतंकवाद का मुकाबला किया
और बिल्कुल उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के तर्ज पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण करके भंडार में उन्होंने भंडारपुरी एक जगह है, वहां पर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करके समाज को तैयार किया कि तुम डरो मत, और बिल्कुल अपना अधिकार लेने के लिए जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी मैं करूँ, इसलिए उसका नाम भंडारपुरी रखा गया। वहाँ धन संपत्ति के अलावा तरह तरह की चीजें, हर तरह का भाला और तलवार और सब कुछ सिखाना, डंडा चलाना, लाठी चलाना, जो भी जितने सीख सकते थे सारा चला करके पूरा लोगों को तैयार किए अपनी आत्मरक्षा के लिए। उनका ये था किसी को मारना नहीं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए पूरी तैयारी। ये बिल्कुल ये बहुत ही मार्मिक विषय पूरा। उन्होंने की तरह ही आंदोलन अपना चलाना था। उन्होंने जैसा भी हो उनको जो भी ये मिला होगा, लेकिन उसी के पहले लगभग छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चला है और सतनाम आंदोलन इतना प्रभुत्व रहा। तब छत्तीसगढ़ का कम से कम आज के तारीख में 4 डिस्ट्रिक्ट में आज भी गांव में 50%, 60-70% लोग सतनाम आंदोलन से प्रभावित होकर सतनामी कहला रहा है। सब जाति के लोगों ने, तो जो भी जातियां अपने जाति को छोड़ छाड़ करके, तेली, कुर्मी, राउत, नाई, धोबी, सब ने भाग छोड़ करके अपने जातियां छोड़ा और छोड़ करके सतनाम आंदोलन में शामिल हो गए। आज वो सतनामी कहला रहे हैं। ये कमाल की विषय है। बिल्कुल उन्होंने भंडारा चलाया। गुरु नानक जी ने जैसे शुरू करवाया था लंगर, तो इन्होंने भंडारा चलाया। लंगर में आप पंगत में बैठो और रोटी के साथ बेटी का जोड़ो, संबंध जोड़ो। रोटी से केवल काम नहीं चलेगा, बोले जब तक अगर सतनाम को मानना है तो बेटी का भी संबंध जोड़ो। ये जो आंदोलन चलाने से पूरा व्यवस्था चरमरा गई, ब्राह्मणवाद घबरा गया कि पूरा गांव का गांव पलट रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने इसको रोकने के लिए जितने तरीके अपना सकते थे सारे अपनाए। और मोराबाद का घटना ऐसा हुआ, ये मुंगेली से 10 किलोमीटर के दूर में है एक गांव, वहां एक घर का सतनामी है और पूरा ठाकुर की बस्ती थी। तो वो ठाकुरों ने उनको बहलाया, फुसलाया कि भाई देखो, बोला तुम्हारा गुरु तो तुम्हारे घर आके खाता नहीं, घर में आके वो तो हमेशा अपनी राउटी लगाते थे और राउटी में खाना, जो भी अपना उनका खाना बनाने वाले होते थे और पूरा हाथी में चलते थे और उनके पूरे अंगरक्षक होते थे, उनके साथ वो चलते थे। तो जो भी जिनको भी खाना देना होता था राउटी मिला के दो, वही खा के सब लोग, भंडारा बनता था वहां पे, भंडारा में चलते रहता था। इसने उनको भड़काया कि भाई तुम्हारा गुरु कैसा जो तुम्हारे घर में आके खाता नहीं है। तो उसने बाई द वे बोला कि उसने अपने गुरु को एक प्रणाम करके गुरु को बोला, गुरु बोला आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे एक मांग मेरी पूरा कर दो, बोला खाना खा जाओ। अब गुरु ने कह दिया कि हाँ बोल दिया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अब क्या कहूँ बेटा, मैं तुम्हारा ही खाता हूँ, तुम यहाँ तो खिला रहे हो, सब ला के देते हो, तो मैं दूसरा मत बुलाओ। तो बोला कि नहीं गुरु, मैंने एक अब मन में संकल्प लिया कि आप मेरे घर आओगे। तो बेटा बोले किसी को मत बताना, मैं रात को 11 बजे आऊंगा। और 2 अंग रक्षक को, सरहा और जोधाई को लेकर के वो चले, रात में आए उनके यहाँ खाने के लिए। नेचुरल है, बोल दिए थे तो आना ही पड़ा, वो तो जुबान के पक्के थे। अब गए तो रास्ते में इन लोगों ठाकुरों को, अच्छा उस आदमी बुद्धू आदमी इतना था, उसने अपना वाही दिखाने के लिए कि देखो मेरा गुरु आएगा मेरे घर में रात को 11 बजे, ऐसा बता दिया। ये लोग तैयारी कर लिए पूरे ठाकुर लोग, और ठाकुर लोग रास्ता में पूरा, तो जैसे ही वो वहां पर घर की और अंदर घुसे, पूरा उन्होंने गुंडा, बीच में खेत था, लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था बीच में, तो खेत था, तो गेहूं की फसल लगा हुआ था। उस फसल पे ये लोग छिपे हुए थे और छिप करके उनके ऊपर वार कर दिए। चढ़ा और जोधाई ने उनको बोला, गुरुजी आप बोला आप चिंता मत करो, हम इन 2 लोगों ने ही 100 लोगों को संभाले रखे, लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते उनको जब शहीद हो गए, जब खत्म हो गए, तब तक गुरु बालक दास साहब 8-10 खेत बाहर चले गए, उनको काफी खाली थे, वो भी चले गए। तो इनको देखे कि तो गुरु तो नहीं मिला,
तो 2 लोगों को मारे गए, तो 2 दूसरे हैं, तो गुरु था ही नहीं। तो उन्होंने गुरु बालक दास का एक गुहार लगाया कि वो तो सब चले गए गुरु, अब कहाँ हो करके रोते हुए स्टाइल में एक्शन किया। तो गुरु ने बोला बेटा मैं यहाँ हूँ। ऐसा करके जब बोला तो ये सारे के सारे दौड़ करके कूद करके फिर उनको बोटी बोटी उनके ऊपर भाले 1-1 इंच पे भाला घुसाया गया। ऐसा उनका मौत किया गया। उन्होंने बोला कि तुम मारो कोई बात नहीं, बोला तुम ये है तुम ये जो कर सकते हो, लेकिन सतनाम को तुम नहीं मिटा पाओगे, सतनाम कभी नहीं मरता। ये एक उन्होंने यही चीज बताया। इसीलिए आज मैं ये इस औराबांधा का घटना को मैं गुरु तेग बहादुर से मैं जोड़ना देखता हूँ। तो जिस तरह का शहादत उन्होंने दिया बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन सतनामियों ने, यहाँ के छत्तीसगढ़ के सतनामी आज भी उसको जिस तरह उठाना चाहिए था या जिस तरह उसको स्वीकार करके उस शहादत का फायदा लेना चाहिए समाज को जगाने में, वो नहीं ले पाए। अभी हम धीरे धीरे अब समाज में इतने सालों बाद अब समाज में एक चेतना पैदा हुआ जी। अब क्या हुआ, इसलिए ये शहादत बहुत मायने रखता है, कुर्बानी है। उन्होंने अपने सतनाम आंदोलन के लिए कुर्बानी की जी। उन्होंने नहीं एक कहा जा सकता है कि मिनी माता जी का आज होलिका दिन के अवसर पे ही उनका जन्म को एक क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आसाम में जन्म लेकर के छत्तीसगढ़ में गुरु परिवार में आए और प्रथम सांसद बनी और नारी मुक्ति के लिए तमाम आंदोलन चलाए। तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। ऐसा है मैं उनके ऊपर में मैं यही कहना चाहूंगा, उनका असली नाम था मीनाक्षी जी। वो असम के रहने वाली थी। अगमदास सांसद उन्होंने उनको वहां से ले आए थे, पत्नी बना करके ले आए थे। अगमदास जी के 2 पत्नी थी, करुणा माता और इनका मिनी माता। मीनाक्षी को मिनी माता बोलते थे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत ही अच्छी विद्वान लेडी थी, वो भी सांसद बनी। उनके खत्म होने के बाद में, अगमदास जी के खत्म होने के बाद में अगमदास जी के जगह पर वो सांसद बनी थी और पहले महिला सांसद यहाँ से छत्तीसगढ़ की पहले महिला सांसद थी। और उन्होंने काफी जो मुंगेली का आंदोलन घटना हुआ तो उसमें वो वहां से इंदिरा गांधी से बात करके आए कि भाई मुझे जाना है, मेरे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो मैं वहां पर मैं बैठ नहीं सकती, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन वो जब आ रही थी तो उस समय रास्ते वो उसी फ्लाइट का ही एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मारी गई। तो आज का ही दिन उनका जन्मदिन माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब वो भी एक सामाजिक क्रांतिकारी में माना गया। उस महिलाओं ने भी काफी समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने सतनाम आंदोलन को बढ़ाने कई समाज को उन्होंने पानी पिला करके सतनामी में कन्वर्ट किया। सतनामी एक आंदोलन है, सतनाम विचारधारा है। सतनाम विचारधारा को मानने वालों को सतनामी कहा गया। आज ये जाति का स्वरूप हो गया, आज ये जाति बन गया है। 1928 के बाद, 1928 के पहले ये आंदोलन था, उसके पहले जाति नहीं था। ये 1928 के बाद ये जाति में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह का सतनामी आंदोलन का जी। खोटे साहब मैं जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया खोटे जी। आपने विस्तार से मिनी माता जी और गुरु बालक दास जी और होलिका दहन के संदर्भ में विस्तृत रूप से आपने चर्चा की है। मैं सुरीखा जांगड़े जी से निवेदन करूंगा कि वो भी होलिका दिवस होलिका दहन के संदर्भ में अपनी विचार रखें। और पहली बार आप हमारे कल भी प्रोग्राम में आप आई थी। मैं सुरीखा जी का परिचय बताना चाहूंगा कि एडवोकेट रामकृष्ण जांगड़े साहब हमारे साथी रहे हैं और वो भी कांशीराम राम जी के हमसफर साथी रहे और लंबे संघर्ष में बहुजन समाज के बहुजनों को जगाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। उनकी धर्मपत्नी है और पिछले साल कोरोना काल में हमारे भाई साहब का दुखद निधन भी हो गया था। तो मैं सुरेखा जांगड़े जी एक संघर्षशील महिला है और काफी बहादुर महिला है मिनी माता की भांति। तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि होलिका दहन के संदर्भ में आप अपनी विचार रखें। सुरेखा जांगड़े जी।
आप सबको जय भीम जी। देखा जाए। अब मैं होलिका दहन के बारे में तो मैं जितनी महिलाएं रहती हैं उनको बताती हूँ कि होली क्यों नहीं खेलना चाहिए। और मैंने आज ही अंकल जी ने मुझे एक काम दिया है कि हम नए कैडर तैयार कैसे करें, इस पर मैं वर्क कर रही हूँ। तो इसी पे आज मैंने इसी कड़ी में अंकल मेरे घर आए तो मैंने एक अपने नए साथी से इनकी मुलाकात करवाई है। और अंकल उन्हीं के साथ बात करते करते उनके बारे में, होलिका जी के बारे में बताते बताते कि बेटा हम होली का त्योहार कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, है ना। इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने जो त्याग बलिदान दिया है उसकी एक कहानी है। ये उनको बहुत देर से कैडेट कैंप ले रहे थे अंकल उनकी। और नहीं, सुरेखा जी, मेरा मेरा सवाल आपसे है कि होलिका दहन जो आज किया जा रहा है वो एक बेटी को जलाने की, जो होलिका को जलाने पर एक बेटी को जलाने को लेकर एक त्योहार के रूप में पूरे भारत में जश्न मनाई जा रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये बहुत गलत है सर, ये तो अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है और इसकी तो हम निंदा करते हैं। और समाज को बताने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, क्योंकि बहुजन समाज का कैडर कैंप जिस दिन खत्म हुआ है उस दिन से सब लोग हिंदू धर्म में सब चले गए और सारे लोग वही मनाते हैं, है ना। तो उसको हम ना मनाए, इसलिए हम लोग समझाते रहते हैं। और ये आखिर भारत के हमारे जो बहुसंख्यक समाज के जो बेटियां हैं या जो नारी समाज है, उनको इस होलिका दहन के संदर्भ में आखिर में जागृति क्यों नहीं आ रही है? और अगर जागृति आई भी है तो इसका प्रतिकार हमारे जो बेटियां हैं वो क्यों नहीं करती हैं? क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूंगी सर कि जो हमारा बहुजन कैडर तैयार हो रहा था, जो बंद हो गया कैडर, यही सबसे बड़ा माइनस है। अगर वो हम फिर से तैयार करें, अभी हम फिर चालू करें कैडर कैंप, तो इसके माध्यम से जागृति जरूर आएगी। जी, इन प्रथाओं अमेरिका से जी बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे सवालों को लेकर और जवाब को लेकर। मैं जसबीर भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि होलिका दहन के संदर्भ में अभी जो विस्तृत जानकारी टीआर खोटे साहब ने दी है, तो एक बेटी को जलाने के ऊपर में जश्न मनाया जाना, इस पर मैं क्योंकि भारत देश के अंदर में विश्व के तमाम देशों पे ऐसी कोई त्योहार नहीं है जिसको लेकर के ऐसे बेटियों को जलाने को लेकर के लोग जश्न मनाते हों, तो मैं जसबीर भाटिया साहब से प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहूंगा कि जिस दिन से गुरु नानक से लेकर दसम गुरु जी जो थे वो महिलाओं को बराबर का सम्मान दिए और उनको अपना बराबर का हक दिए। मेघराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भाटिया जी से पहले? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। पहले तो स्पेशल आपका धन्यवाद जो आपने इस पे विषय पर बात रखी है। देखो अभी जो है ना, महिलाएं सबसे मेन जो भूमिका होती है महिलाओं की होती है घर में। महिलाएं चाहे तो समाज को गुलाम बना सकती हैं, चाहे उसको आजाद करा सकती हैं। पुरुषों का मेरा बड़ा मानना ऐसा है कि अगर 100 पुरुष भी हो ना, अगर एक महिला को सुधारना चाहें तभी उसको सुधार नहीं पाएंगे। जहां पर महिला अटक गई, चाहे वो गलत है या सही है, वो वहां पर अटक जाती है। वो जो दुनिया की ताकत रहेगी मर जाएगी, लेकिन मानेगी नहीं बात को। तो इसीलिए महिला का महिला की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं अगर सच और ईमानदारी के रास्ते में चल पड़े तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि जैसे पानी से ही प्यास बुझती है इंसान की, वजह प्यास लगी इंसान को तो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पी ले, जो मर्जी पी ले, लेकिन जो पानी से प्यास बुझेगी वो और किसी से नहीं बुझ सकती। ऐसे ही जैसे रोटी खानी है तो भूख रोटी से मिटती है, ऐसे ही सच से दिमाग की जो भूख है, ये जो परेशानियां हैं, ये सच से मिटती है। जब तक सच्चाई और ईमानदारी में महिलाएं नहीं चलेंगी तब तक उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी। दिन रात कैडर कर लो, चाहे वो दिन रात भाषण सुना दे, चाहे उनको भजन सुना दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक सच और ईमानदारी से नहीं चलेगी तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाए तभी बात समझ में आएगी। और तभी ये जो त्योहार वगैरह बनाते हैं ना, ये तो मिनटों सेकंड में उड़ जाएंगे उनके सामने से, अगर उनको समझ आएगी। पर महिलाओं को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर सुधर गई ना तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से बाहर निकाल सकती है एक महिला है। अगर एक महिला परिवार गुलामी में धसी हुई है
तो वो किसी को परिवार को कोई निकाल सकता गुलामी सवार। महिला की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो महिलाओं को खास करके शिक्षित करें और सच्चाई ईमानदारी से चलाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने, बहुत मैं अच्छी चीज भाटिया बताया आपने कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दें। जसबीर भाटिया साहब। भाटिया साहब हमें सुन पा रहे हैं? मैं म्यूट नहीं है। सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। सुरेखा जांगड़ी जी, आपको नमस्कार। आपने जो बात कही और जो आप खोटे साहब ने आज जो कहानी सुनाई है, मेरा तो दिमाग हिल गया। क्यों? कि जो हमारे उत्तर भारत में कहूंगा जो कहानी बताई जाती है होलिका के बारे में, वो और ही कहानी है। खोटे साहब, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक तरह से बोले, कहें कुछ आप कहना चाह रहे हैं? खोटे साहब, आप लाइव प्रोग्राम है तो भाटिया साहब की बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद चर्चा करें। नहीं, अगर वो कहना चाहते हैं कहें, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो कहा जाता है कि एक झूठ को अगर हजारों बार बोला जाए और वो फिर सत्य बन जाता है, सत्य हो जाता है, लगता है सत्य, होता नहीं है, वो सत्य लगता है। यही बात है कि भारत के लोग होली क्यों मनाते हैं। मैं सुरेखा बहन का जवाब दे रहा हूं कि क्यों लोग होली मनाते हैं जबकि एक बेटी को जलाया जा रहा है। लेकिन जो कहानी हमने पढ़ी है, सुनी है और बार बार उत्तर भारत में, पंजाब में जो सुनाई जाती है, वो ये कहानी है कि हिरण्यकश्यप एक बहुत अभिमानी राजा थे और वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूं और सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, और लोग करते थे। लेकिन जो प्रहलाद उनके बेटे थे, छोटे थे, उनको ऐसी लत लगी कि वो राम को जानते, राम की पूजा करते थे, वो राम के भक्त थे। उनके रिश्तेदारों ने, माता ने, वो ने, जो भी उनके पास के रिश्तेदार थे, सब ने मना किया, तुम राम की पूजा ना किया करो, राम के भक्त मत बनो, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कितने क्रूर हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो नहीं माने, वो अपना राम की भक्ति में जुड़े रहते थे। तो उनको मारने के लिए फिर जब वो नहीं माने तो उनके पिता हिरण्यकश्यप के हुक्म से उनको कई तरीकों से मारने की कोशिश की गई। और क्या हुआ फिर, एक बार उन्होंने कहा अच्छा ये थंबा, लोहे का थंबा बनाया, उसको इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि वो लाल लाल हो गया, और उससे हुक्म दिया कि जाओ उसके साथ लिपटो। तो पहले तो प्रहलाद बच्चे थे, घबराए, लेकिन पास गए तो उसको देखा कि उसके ऊपर एक कीड़ी जो होती है, चींटी, वो चल रही है उसके ऊपर। उनको विश्वास हो गया कि हमारे राम जो है, भगवान राम, इसके ऊपर कीड़ी की शक्ल में चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जब उन्होंने उस स्तंभ को पकड़ लिया, गले लगा लिया, चाहे इतना गर्म था, उसको कुछ नहीं हुआ, वो भी फेल हो गए। तो उसके बाद होलिका जो थी, बहन थी उनकी, कहा जाता है, ये कहानी जो बताई जाती है हमें, जो पढ़ी है, हमें सुनाई जाती है कि होलिका को वरदान था कि वो ऐसे कपड़े पहन के आग में बैठ जाए तो वो जलेगी नहीं। तो उसने कहा कि मैं प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, प्रहलाद जो है जल के मर जाएगा। तो हुआ क्या, प्रहलाद उसकी गोदी में बैठ गए, बच्चे थे, तो उसको आग में जलाया। प्रहलाद तो कुछ नहीं हुआ और होलिका मर गई।
देखिए कहानी ये कैसी बनाई जाती है। तो आखिर में जब ये भी नहीं हो पाया तो भगवान को फिर अपने भक्त की रक्षा करनी थी, और वो आके उन्होंने फिर राक्षस को खत्म कर दिया, मार दिया। तो ये कहानी बताई जाती है। तो कहते हैं कि जो स्वाहा है, जो ऐश है इस आग में से जली हुई की, वो ऐश को हवा में डालते हैं ताकि होलिका को देखो, होलिका तुम दुष्ट थी, तुम्हारी ये हालत की हमने। देखिए ये कहानी। और कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो थे, सुनते हैं गोटे साहब ये कहानी? बिल्कुल सही आपने कहा। मैं उसमें ये जो ब्राह्मणी के लेखों का लेखक जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला है। एग्जैक्टली यही बताया जाता है ब्राह्मणी के लेख। यस। तो मतलब ये है कि जो स्वाहा उड़ाई जाती है, कहा है कि दुष्ट लोग हैं उसको इसी तरह से हम ध्वस्त कर देंगे। तो ये बताया जाता है कि जो राम के भक्त हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको कुछ हो नहीं सकता, आग भी नहीं जला सकती, और जिनके ऊपर बड़े वरदान हैं वो भी ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पाप की कमाई है, उनकी पाप का तरीका है उनका। इसी तरह से राष्ट्र को भी फिर भगवान किसी रूप में आके उसको मार दिए। उसको भी वरदान था कि मैं ना जमीन पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। तो जो भगवान से आए उन्होंने उसको अपनी गोदी में रख के और नाखून से मारा। तो ये ऐसी कहानी हमें बताई जाती है। और जैसा मैंने कहा कि जिस झूठ को सदियों तक बोला जाए, बार बार हजारों बार बोला जाए, तो फिर जनता के लिए वो सत्य बन जाता है। और इसी तरह से जितनी झूठी कहानियां उस सभ्यता में है, और झूठी कहानियों के बल पे उन्होंने सारे भारत को कंट्रोल कर रखा है। तो ये मैं सुरेखा जी कहना चाहता हूं आपसे, ये झूठी कहानी जो है आपको सत्य में बदलनी होगी। सत्य क्या है आपको बताना होगा, तो लोग समझेंगे। कभी ऐसा कोई वरदान नहीं होता, कोई ऐसे कपड़े 2000 साल पहले 3000 साल पहले नहीं थे जो पहन के आग में नहीं जलेंगे। ऐसी आज भी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी कि आग में कोई बच सकता है। और ऐसा जो आग से गर्म हुआ जो एक स्तंभ है वो कभी ठंडा नहीं हो सकता, किसी के हाथ लगाने चींटी नहीं चल सकती। इतनी झूठी कहानियां बनाई गई हैं। ये मैं तो खुंडे साहब की बात सुन के मेरा दिमाग ये क्या बात है, ये बात सच्चाई क्या है हमने तो यही समझ रखा आज तक कि यही हमें पढ़ाया जाता है। यही चीजें हैं। देखिए मैं गुरु नानक साहब की गुरु ग्रंथ में भी लिखा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो जी जैसे। जो कहानी के आधार पे बताया जाता है कि आपको भगवान के साथ जुड़ना है तो प्रहलाद के समय के समान जुड़े। लेकिन ये तो झूठी कहानी है तो बिल्कुल झूठी कहानी नहीं। देखिए मैं जस्ट आपने कितना अच्छा चीज, मैंने जो आपने उनकी कहानी को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। एग्जैक्टली ये हमें आज भी मूर्ख समझते हैं। ये जो भी आग में चला दें, पानी में चला दें, माने आदमी का शेर बना दें, जो वो हरि भक्त था। राम मैंने एक्चुअली उस समय राम शब्द नहीं आया था, वो हरि शब्द था। चलो मैं हो सकता है हरि प्रहलाद को हरि भक्त कहा जाता है। हरि मतलब विष्णु। हरि मतलब विष्णु का अवतार था। हाँ, तो इसलिए मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। राम तो शब्द बाद में आया है, बहुत बाद में आया। वो त्रेता युग की कहानी है ये। हाँ, ये अच्छा, ये जो कहानी है बिल्कुल ऐसे ही बता करके उन्होंने इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को मूर्ख समझा। जो लिख दो बेवकूफ बनाया, मूर्ख नहीं समझा, बेवकूफ बनाया। और आज भी देखिए ऐसा बताते हैं कि एक औरत को बैठा दो और उनको जला दो और बोल रहे हैं को जलेगी नहीं। वाह भाई, कमाल की बात है। उसके ऊपर पर्व मना रहे हैं। ये कैसे पर्व हो सकता है? हम तो हमने कुकृत्य का ये एक नंगापन,
बिल्कुल आज ठीक जो नशेड़ी और बिल्कुल भंगेड़ी लोगों का, नशेड़ी और भंगेड़ी, आज देखिए कि सबसे ज्यादा नशेड़ी और भंगेड़ियों का त्योहार है। बिल्कुल भांग पीते हैं ये लोग इसी वजह से। आर्यन कल्चर का ये प्रतिलिपि है, जी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो उनका खान पान ये सर है ना, नशाखोर, व्यभिचार, हिंसा, मांस खाना, ये जो उनकी बलि प्रथा, सोमरस बलि सोमरस प्रथा जिसे कहते हैं, सोमरस ये उनकी कल्चर है। भाटिया साहब उनकी कल्चर है, और अपने कल्चर को उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से हम पर लाद दिया और हम उसको झेल रहे हैं। नहीं झेल ही रहे हैं, नहीं साहब झेल नहीं रहे हैं, उसको खुशी से मना रहे हैं। यही बात है। खुशी से मना रहे हैं, हम उसके ऊपर मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ, नगाड़े लेकर हजारों सालों से बहुसंख्यक समाज को इसी टाइप का कहानी गढ़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इससे उभरने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है, बहुसंख्यक समाज को जागरूक होने की जरूरत है। हमारा जो मकसद है आज के इस डिबेट का, महत्वपूर्ण चर्चा करने का मकसद ये है कि लोगों को सच्चाई जानने, समझने की, उसके बाद मानने की, फिर उस पर चलने की, अमल करने की जरूरत है। जिस ढंग से गुरु साहिबानों ने महिलाओं को बराबर का हक दिया, दर्जा दिया, वो हमारे गुरु परंपराओं के मार्गदर्शन से, उनके विचारों से मिलता है। जो गुरु नानक से लेकर के बाबा गुरु घासीदास जी ने भी मन के एक बराबर का संदेश दिया, और यही फिलॉसफी सतनाम के इस मार्ग पे है। तो मैं भाटिया साहब से एक और भी गुजारिश करूंगा कि जिस ढंग से जो हमारे जो गुरु नानक से लेकर दसम गुरु तक का जो मार्ग है, वो महिलाओं को किस ढंग से उनको बहादुर बनाने की, और उनमें भी मैंने एक देखा है कि जो भी सिख समाज की बेटी या महिलाएं होती है उनको कौर कहा जाता है, मतलब शेरनी के रूप रेरनी का दर्जा दिया गया है। इस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालें भाटिया साहब। जी पहले तो मैं आपको सुनाऊं, ये जो शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु साहब का नहीं है, वो भक्त कबीर जी का है। जी राम जपो जी ऐसे ऐसे, धूप प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। आप ठीक कह रहे थे कुंटे साहब, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। तो ये भक्त कबीर का शब्द है, गुरु साहब का नहीं है। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने गुरु बालक दास जी के बारे में बात बताई थी कि किस तरह से उन्होंने गांव-गांव जाके सतनामी धर्म का, या सतनामी धर्म का ही कहना चाहता हूँ, प्रचार किया। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 प्यारे बनाए थे, उनमें से एक उड़ीसा से थे, क्योंकि उड़ीसा का ही अभी कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, या मेरे ख्याल में। और उनमें जो छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा से आए थे, उनका नाम भी था हिम्मत राय, और बाद में हिम्मत सिंह बने गुरु गोविंद सिंह ने जब अमृत सिखाया। तो मुझे लगता है कि वो भी सतनामी समाज के होंगे, तभी वो गुरु गोविंद सिंह के साथ गए। तो नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से औरंगजेब के समय पे जो सरनेम हमारे सतनामियों का था, वो राय और दास लिखा करते थे। तो राय जो सरनेम है, गुरु गोविंद सिंह जी का भी नाम भी उनका बाल्यकाल में राय था। हाँ। तो ये जो सरनेम मिलता है, ये हमारा जो सरनेम है ना, मैंने इस पे रिसर्च किया है। जब औरंगजेब की क्रूरता के कारण जब उनसे समझौता हुई, तो छत्तीसगढ़ के राजाओं को उन्होंने हुक्म दिया था कि जो भी सतनामियों को शरण देगा अपने राज्यों में, उसका भी हम नरसंहार, उसको भी मार देंगे। तो हमारे सतनामियों ने अपनी सरनेम, अपनी जो पहचान है वो छिपाना पड़ा, अपने सरनेम छिपाना पड़ा। तो उस समय जो सरनेम था, वो सतनामियों का प्रमुख रूप से जो सरनेम था, वो राय हुआ करता था। और जो उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा के कुछ इलाके में भी हमारे सतनामी हैं। तो मुझे लगता है कि जो गोविंद राय या जो भी नाम बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से सतनामी रहे। हिम्मत राय, क्योंकि जिस ढंग से अभी सतीदास मतीदास जी का जो ब्राह्मण जाति में होने की बात आई है, तो अभी रुकनपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जो सतनामियों का इतिहास मिला है, वो ब्राह्मण सतनामी थे। और वो सतीदास मतीदास का जो संपर्क सूत्र मिलता है अभी,
उत्तर प्रदेश के रुकनपुर अलीगढ़ से मिला है। अभी कुछ जानकारी हम लोग को हासिल हुई। जी जी हाँ। सो ये भी ये कहना अपनी बात चाहता हूँ कि जो रिश्ता है सतनामी का गुरुओं के साथ, ये परंपरा वो ही है, गुरु जी परंपरा ही है पंजाब से ही। लेकिन जाके बड़ी ही बहादुरी से आपके जो छोड़ के गए पंजाब को, तो उन्होंने फिर उसी धर्म को आगे सतनाम के रूप में बनाया। तो ये बात मुझे आज ही ख्याल आई। तो मैं बाकी आप बात कर रहे थे महिलाओं की, तो ये तो आप जानते ही हैं कि गुरु नानक साहब से पहले से ही, गुरु नानक साहब से समय से ही महिलाओं को एकदम बराबर का दर्जा दिया गया था। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कुछ बड़े हो कि उन्होंने ऐसी बातें की है। गुरु नानक उसमें तो अभी 9-10 साल के होंगे, बच्चे थे अभी। तो जानते हैं आप हिंदू धर्म में क्या है कि वो जनेऊ का जो होता है, जब बच्चा कुछ तो समय का हो जाता है तो उसको फिर संस्कार किया जाता है। हाँ जी हाँ। तो उनको अपनी जाति के हिसाब से वो जनेऊ पहनाया जाता है। उस रस्म में गुरु नानक साहब ने कहा, भाई ये क्या है, मुझे क्यों पहना रही है धागा सा। उन्होंने कहा, जो आप ऊंची जाति के हैं तो उससे आपको ये धागा पहनना पड़ता है। तो उसने कहा, मेरी बहन को ही बनाओ, मेरी बहन को क्यों नहीं देते हो। वो कहते वो नहीं पहन सकती, तो वो तो मुझसे बड़ी है, उसको क्यों नहीं पहनाया। तो जो नानकी बेबे नानकी जी गुरु नानक की बड़ी बहन थी जी, तो उनको तो जनेऊ नहीं पहनाया। उन्होंने कहा, उनको क्यों नहीं पहनाया, तो वो तो स्त्री है, स्त्री को तो नहीं मिलता। उन्होंने क्यों मिलता, क्यों नहीं, स्त्री हमारे से कम क्यों है। तो उनका मैं नहीं पहनता ये। तो उसका बचपन का दोस्त था, वो मुस्लिम था, जो भी छोटी जाति का था, जिससे भाई मर्दाना कहते हैं। तो कह इसको ही पहनाओ, इसने क्या कभी वो कहते ये नहीं हो सकता, और कहा मैं भी नहीं पहनता हूँ। तो बात यह है कि गुरु नानक बचपन से ही विद्रोही थे, बचपन से ही विद्रोही थे। और उन्होंने तब से ही कहा था कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है और इनको एक बराबर का दर्जा देना चाहिए, और उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। तो यही उनकी बेसिक फिलॉसफी रही है, क्योंकि जो एक ओंकार का मतलब है ना, तभी उन्होंने ओंकार से पहले एक लगाया। एक का मतलब है वननेस, एक, स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो, सभी एक है। और गुरबाणी में लिखा गया है कि पुरुष में नारी, नार में पुरखा, पुरुष में नारी, नार में पुरखा, कि पुरुष में, पुरुषों में नारी भी उसके अंदर ही है। नारी भी पुरुष से ही पैदा होती है और नारी से ही पुरुष पैदा होते हैं जी। तो उनमें कोई अंतर नहीं है, वही भगवान के दिए हुए दो रूप हैं, उनका आपस का जो मेल है, यही उसका हुक्म है। इसी हुक्म से ही सारा संसार बना है और बनता रहेगा। तो इसलिए दोनों को बराबर समझा जाए। और तभी से उनके बाद गुरु अंगद देव हुए। उनकी जो धर्म पत्नी थी माता खीवी, वो उन्होंने ही लंगर चला शुरू किया उसके बाद में, गुरु नानक के बाद में। तो गुरु नानक की जब माता खीवी थी, वो लंगर की इंचार्ज थी, सब पुरुष काम करते थे और वो उनका ख्याल, उनका सुपरवाइज करती थी, काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको मिल रहा है। उसके बाद जो गुरु रामदास की बेटी हुई, वो गुरु, उन्होंने फिर जन्म दिया आपके गुरु अर्जुन देव जी को, और उनकी बड़ी सेवा है। और उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, तो माई भागो उनकी सिपाही थी, उनकी गनर थी, गन थी, उसके बाद बड़ी वो गन चलाती थी। तो मतलब यह है, इस इतिहास में औरतों को, महिलाओं को हमेशा ही बराबर का दर्जा दिया गया है। और वो घर में भी, युद्ध में भी, समाज में भी सभी तरह से मर्दों के बराबर रही हैं। जैसे गुरु पांचवें चौथे गुरु ने उसे कहते हैं मंजियां, यानी मिशनरी बनाए, जगह जगह जाके 22 स्थान बनाए जहां पर लोगों को प्रचार करना था। उनमें महिलाएं भी थी। महिलाएं जो थी वो मिशनरी भी बन गई और वही जाके लोगों में प्रचार करती थी, सिक्खी का प्रचार करती थी, एकता का प्रचार करती थी। और ये जो सब ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके खिलाफ सब प्रचार करती थी, ऊंच नीच का सब में बराबरी थी। तो ये महिलाओं की स्थान हमेशा रही है। और इसी से आप देखिए, जब किसान मोर्चा हुआ है, महिलाएं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के वहां मोर्चा में बैठी रही।
एक 80 साल की रात को बताया उन्होंने, कृपाल सिंह के साथ जो बात होती है बुधवार को, 80 साल की महिला थी और वो जाके मोर्चे में जाके बैठी और फिर उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है आप आई है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तब आपने फर्ज पूरा किया है, आई है हमारे साथ दिया है, अब आप घर जाइए। उनके नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होता मोर्चा, जब तक हमारी जीत नहीं होती, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सो ऐसी ऐसी महिलाओं का साथ रहा है इस किसान मोर्चा के अंदर भी। अब आज भी आप जानते हैं हमारे समाज में महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंची है। हमारी जो साउथ कैरोलिना की जो गवर्नर रही हैं हेली, वो सिख परिवार से, शी वाज गवर्नर यूनाइटेड स्टेट्स की, जो साउथ कैरोलिना की स्टेट है, साउथ जॉर्जिया की स्टेट है, उसमें गवर्नर रह चुकी है। तो वो भी सिख परिवार से थी। उनका शादी किसी अंग्रेज के साथ हुई, अमेरिकन के साथ, वो अलग बात, लेकिन हमारी महिलाएं पहुंची हैं जगह जगह। कई यहाँ पर सांसद बनी हैं, कई शहरों के कमिश्नर्स बनी हैं। तो तभी देखिए कोई भी देश, कोई भी जाति उन्नति नहीं कर सकती जब महिलाओं का पूरा साथ नहीं हो, क्योंकि महिलाएं हमारी शक्ति है। देखिए पहचानना होगा कि वो चंडी है, उनके अंदर लक्ष्मी भी है, उनके पास चंडी भी है, उनके पास अंदर दुर्गा भी है। ये उनको पहचानना होगा, ज्ञान का ये जानना। आपने कल बात करी जानने की, जब तक आपने आपको जानोगे नहीं तब तक आप में वो शक्ति नहीं आएगी जी। जैसे तो गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, वो जो 5 उन्होंने प्यारे बनाए थे पहले, उनमें से सभी छोटी जातियों के थे। कोई नाई था, कोई भी था, कोई कुछ था, कोई ये था। और जब उन्होंने अमृत पिलाया तो क्या किया, अमृत पीने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो मनोबल ऊंचा हुआ, तो उनका ज्ञान हुआ, जब उनको अरे हम तो क्या है, हम किसी से कम नहीं है, तो शेरों की तरह वो लड़े। देखिए 10 लाख की सेना थी मुगलों की और हिंदू राजाओं की। जब उन्होंने आक्रमण किया गुरु गोविंद सिंह के ऊपर अनंतपुर साहिब में, तो अल्टीमेटली जब चमकौर की गढ़ी में हमला हुआ तो 3 लोग, गुरु गोविंद सिंह के बड़े लड़के, उनके साथ 2 साथी, सामने 10 लाख की फौज थी और उन्होंने ये मुकाबला किया, जानते हुए भी हम शहीद हो जाएंगे, जीत ही प्राप्त करेंगे, लेकिन वो हिम्मत दिखाने की बात, वो कर्ज दिखाने की बात। अब देखिए, आप हम बात करते हैं गीता की। गीता में अर्जुन जब देखा कि हमारे सारे रिश्तेदार सब सामने खड़े हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, उनका दिल बैठ गया। वो नहीं कहते मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया तो वही अर्जुन ने तब जो वो अपना जो डिटर्मिनेशन किया, तो किस तरह से लड़े। ये कहानी है, चाहे एक कहानी है, लेकिन इसमें एक लेसन है, इसमें समझने की बात है। तो बात महिलाओं की आपने कही है, तो मतलब उसमें ज्ञान की बात है। जब महिलाएं समझेगी कि हम किसी से कम नहीं है, हमारे भी उतनी शक्ति है, तो फिर वो कमजोर क्यों होगी। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपके इस महत्वपूर्ण विचार को आपने बहुत सुंदर शब्दों में डिफाइन किया है आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। मेरे खुंटे साहब के साथ में एक और बिटिया है, उनसे भी आज प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो काफी देर से खड़ी है। मैं खुंटे साहब से चाहूंगा कि वो भी होलिका दहन के अवसर पर अपने कुछ विचार व्यक्त करें हमारे साथ, अपना परिचय देते हुए। खुंटे साहब, 1 मिनट का विचार रख सकता हूँ जी। सबको जय भीम। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। छत्तीसगढ़ के भिलाई। आप बोले, अपनी आवाज थोड़ी ठीक है, तेज करो, थोड़ा फोन के पास हो जाए तो। जी, सबको जय भीम। होलिका दहन के अवसर में आपसे हमारा सवाल है कि होलिका दहन का जो मकसद है, जो होलिका थी, उसको जलाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको उत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए जी।
और ये हमारे सारा बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत में जो तमाम हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको होलिका होलिका दहन के दिन इस अवसर पर आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, अगर परंपरा के रूप में चली आ रही है, मैं तो सबसे पहले इसका विरोध करती हूँ कि होलिका दहन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर त्योहार के रूप में मना रहे हैं, भाईचारा के रूप में, तो अगर मना रहे हैं तो जो कलर वगैरह लगाते हैं, तो कलर लगा रहे हैं, इससे क्या है कि संबंध किसी का किससे नहीं बनता है। संबंध सुधर जाए वहां तक ठीक है, लेकिन किसी का प्रतिमा लेकर और ये सब जो दहन करते हैं, ये सब का मतलब नहीं करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मेघराज जी से चाहूंगा, मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा समय भी नजदीक आ चुका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो ब्राह्मण जो लोग हैं, जिनको मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, इनके सभी के सभी जितने निकालते हैं ना, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। झूठ मतलब एक महाभारत में ही कहावत है कि शकुनी जी बोलते हैं कि दुर्योधन, एक डायलॉग बोलते हैं, दुर्योधन भांजे दाया दिखाकर बायां मारना, उसको शतरंज की चाल कहते हैं। तो शतरंज की चाल का मतलब होता है कि दाया दिखाना और बाएं से मार देना उसको। तो मतलब दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। इसके पीछे कौन मिला के ये है कि ब्राह्मण जो है ना, अधर्मी लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इनको कोई भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। गुरु साहब ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ तबे गोविंद सा नाम का, उनके बच्चे हैं। तो हमने एक पोस्ट भी डाला कि ब्राह्मण पूरे वर्ल्ड के अंदर अधर्मी इंसान है, उनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। जिसके अंदर हिम्मत है तो हम उनसे विचार चर्चा करना चाहते हैं। अगर 1.25 लाख को हमने चैलेंज किया है, अभी पोस्ट भी डाला के फेसबुक डाला, चारों तरफ हमने घुमा दिया पोस्ट, किसी में हिम्मत नहीं है सामने आकर के विचार चर्चा कर ले। तो हम कहते हैं कि ब्राह्मणों के बताए हुए जितने भी त्योहार हैं, जो भी बोलते हैं, उसको झूठ मान करके उसको नकार दे दें, तो आपकी 99% गुलामी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुधार होगा। तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, सच बोलना स्टार्ट करें और 100% सुधार हो जाएगा। और ब्राह्मणों को छोड़ दिया तो आपके पास में 99% सुधार हो जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आज की इस विश्लेषणात्मक जवाब सवाल के लिए। हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है और समय हमें इजाजत नहीं देता। मैं आज की इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले थोड़े साहब से चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात 1 मिनट में रखें और हम आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। 1 मिनट से अधिक नहीं जी। मैं आज के इस परिचर्चा पर खास करके होली दहन को संबंधित, ये हमारी महिला, हमारी माँ बहन बेटियों का मान सम्मान से संबंधित है। हमें अपने बेटियों के मान सम्मान को अगर हम उठाना चाहते हैं तो उनका दहन नहीं होना है। दहन होना एक उसको उसके नाम से इतने दिनों के बाद भी उनका प्रतिशोध की तरह चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। और जिस दिन हमारी इंडिया के बेटियां पढ़ना सीख जाएंगी, उनको अपना अधिकार का ज्ञान होगा, उनकी अपनी मान और सम्मान का जब एहसास होगा, तो निश्चित रूप से ये सारे ग्रंथ जो लिखे हुए, जो भांग खाकर लिखा गया है ग्रंथ है, भंगेड़ियों का झूठ फैलाया गया है, वो सारे झूठ निश्चित रूप से पर्दाफाश हो जाएगा और ये एक ध्वस्त हो जाएंगे। आज भी इनके कोई ग्रंथ नहीं है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आज तब कि ये ध्वस्त हो जाएंगे और हमें अपने माँ बहन बेटियों की मान सम्मान और इज्जत रखना सीखना होगा। यही मैं आज का संदेश देना चाहता हूँ जी। सुरेखा जी से मैं लास्ट कम शब्दों में सुरेखा जी लास्ट कमेंट, मैसेज, पैगाम हमारे बेटियों को। मैं तो यही पैगाम देना चाहूंगी कि इनका विरोध करें और ये 10 साल से झूठ बोल के सच बना जो बातों को उनको सब लोगों को प्रचारित करें, जो नहीं जानती है। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सुरेखा जांगड़े जी। मैं भाटिया साहब 1 मिनट में प्रतिक्रिया लास्ट आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर। विरोध करने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। तो मैं इधर यही चाहूंगा कि एक छोटी सी किताब बना के, चाहे 5 सफ़े की हो, सत्य क्या है, होलिका क्या है, होली का त्योहार का क्या है, इसकी कहानी क्या है, सत्य क्या है, अगर ये आप लोगों को बताएंगे
तो खुद बहुत लोग इसका बहिष्कार करेंगे। जी। सत्य को फैलाना हमारा धर्म है। सत्य जी। को फैलाइए। ये छोटी सी कहानी जो असल में जो ऐसे खुंटे साहब ने बताई है, सत्य क्या है, जब लोगों को पता चलेगा तो अपने आप समझेंगे। जी जी यही आप करिए, ये आपका धर्म है, सब महिला का, सबका इस सत्य को छुपाइए ना, छुपने ना दीजिए। और इस जो अधर्म है, झूठ का जो अधर्म है, इसको आप बंद कराइए। और तभी हो सकता है जब ये सच्चाई क्या है इस होलिका की, जब आप सबको पता चलेगा तो लोग फिर रिवोल्ट करेंगे इसके आगे। सिर्फ मनाना ही बंद नहीं करेंगे, रिवोल्ट करेंगे इसके आगे, विद्रोह करेंगे। धर्म के नाम पर कुप्रथा को जी खुंटे साहब पूरा जी आप बात रखें, वैसे समय पूरा हो चुका है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर कुप्रथा को प्रोत्साहित करना ये अपराध है। बिल्कुल। धर्म कभी नहीं बोलता, धर्म तो इंसानियत सिखाता है, मानवता सिखाता है, मानवता का भाव लाता। हमें सत्य धर्म और सत्य धर्म की दिशा पे हमें लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। ये निश्चित रूप से अभी हमारे समाज का और लोगों का, पूरे भारत और मानव समाज का कल्याण होगा। यही मेरा जी बहुत शुक्रिया आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सभी मेहमानों का, सुरेखा जी का और हमारी जो एक और बेटी जो दिख रही है उनका भी, और जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का, और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर स्पेशल डॉक्टर कृपाल सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को प्रायोजक करके महत्वपूर्ण चर्चा पर सब लोगों ने शामिल हुआ और अपनी कीमती समय देकर आज के इस डिबेट में हिस्सा लिए। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। लास्ट में ये जो बेटी है उनसे भी हम चाहेंगे कि आपने लास्ट पैगाम हमारे दर्शकों को दें, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज के इस प्रोग्राम को थोड़ी शब्दों में। जी सर, मेरा पैगाम ये है कि जितने दर्शक हैं उनको कि मतलब स्त्रियों की मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। उनके सम्मान के लिए हमेशा सबको आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और होलिका दहन से तो सबको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस लास्ट प्रतिक्रिया के लिए। मैं सभी मेहमानों से आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए उनका धन्यवाद करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, धन्यवाद, सतनाम।